हेलो एवरीवन, दिस इज जसबीर हियर। हमारी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हमारे लिए सप्लीमेंट्स की ज़रूरत कुछ खास नहीं होती, बल्कि हमें कुछ और ज़रूरी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है अपने आप को फिट, हेल्दी और फैट फ्री बनाने के लिए और हमेशा ऐसा रखने के लिए। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके उसको पहले देख लीजिए, तो आपको बाकी चीज़ें समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक फिट और हेल्दी इंसान अपने पूरे दिन को स्पेंड करता है। आपने काफ़ी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिसमें बॉडी बिल्डर बताता है कि वो अपने पूरे दिन को किस तरह से स्पेंड करता है। ए डे इन द लाइफ ऑफ XYZ के नाम से काफ़ी सारी वीडियोस YouTube पर उपलब्ध हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ कि कैसे एक परफेक्ट दिन, एक परफेक्ट हफ्ता और एक परफेक्ट महीना और एक परफेक्ट साल निकाल सकते हो आप अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक सभी चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए। पॉइंट नंबर 1, हमारे पास एक डायरी होनी चाहिए। आपको एक डायरी खरीदनी पड़ेगी। मैं जानता हूँ कि आप सोच रहे होगे कि मैं सारी चीज़ें अपने मोबाइल में सेव कर लेता हूँ, पर प्रैक्टिकली 100 में से सिर्फ 10 लोग ही सचमुच अपने मोबाइल पर चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, जबकि डायरी यूज़ करने वाले 100 में से 80% लोग उसे अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, फॉलो कर पाते हैं और उसमें नोट्स वगैरह लिखते रहते हैं। पॉइंट नंबर 2 है कैलोरीज और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। आपको अपनी फिटनेस को ठीक करने के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपको कितनी कैलोरीज की ज़रूरत है। उसके लिए आप कैलोरीज कैलकुलेटर का सहारा ले सकते हैं। गूगल पर लिखिए कैलोरीज कैलकुलेटर और आपके सामने कई सारी वेबसाइट्स ओपन हो जाएंगी। उन वेबसाइट्स में आपको कैलकुलेटर का ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपको अपनी डिटेल्स भरनी पड़ेंगी, जैसे हाइट, वेट, आप दिन भर में कितना एक्टिव रहते हैं और इस तरह की कुछ और चीज़ें। उसके बाद वो आपको बता देगा कि आपको कितनी कैलोरीज की ज़रूरत है, कितने ग्राम प्रोटीन, कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स और कितने ग्राम फैट्स आपको खाने चाहिए। जब आपको एक बार ये समझ में आ जाए तो आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए कि आपको कितनी कैलोरीज, कितना फैट, प्रोटीन और कार्ब्स चाहिए। इन सभी चीज़ों के आधार पर आप आज सारा दिन अपना खाना खाने वाले हो। कुछ चीज़ों में कैलोरीज नहीं होती, लेकिन उनकी भी आवश्यकता होती है हमारे शरीर के लिए, जैसे कि ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी और पानी। तो उनको भी नोट कर लीजिए, जैसे कि 1 कप ग्रीन टी ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में, या फिर आप 1 कप ब्लैक कॉफ़ी लंच और डिनर के बीच में, या फिर जिम जाने से पहले 1 कप ब्लैक कॉफ़ी आप ले सकते हैं। इसके अलावा पानी, ये हमारा पॉइंट नंबर 3 है, वाटर इनटेक। पानी के लिए आप एक रूल को फॉलो कीजिए, 30 मिनट्स बिफोर एवरी मील और 30 मिनट्स आफ्टर एवरी मील। एक गिलास पानी पीना ही पीना है। सुबह उठकर 1/2 लीटर पानी पीने की आदत आप डाल लीजिए, बहुत ही अच्छी बात है। और उसमें आप लेमन या फिर एप्पल साइडर विनेगर भी डाल सकते हो। जब ये सब खाने पीने की चीज़ों से आपने अपनी डायरी में नोट्स बना लिए हों तो अब बारी है एक्टिविटी के बारे में सोचने की। पॉइंट नंबर 4, फिजिकली एक्टिव ऑल डे। ये हम सब जानते हैं कि फिट रहने के लिए एक्टिव रहना बहुत अच्छी बात होती है। सारा दिन एक्टिव रहना एक बहुत ही कामयाब तरीका है अपने शरीर से फैट को कम करने का और अपने मसल मास को बढ़ाने का। मैंने ढेरों किताबों में ये पढ़ा है कि जो लोग लंबी जिंदगी जीते हैं वो लोग अपने पूरे दिन में अधिक से अधिक समय तक एक्टिव रहते हैं। लंबी और तंदुरुस्त जिंदगी जीने के लिए दिन भर एक्टिव रहना एक बहुत असरदार फॉर्मूला माना गया है सदियों से। पर प्रॉब्लम ये है कि आजकल की हमारी जीवन शैली ऐसी नहीं है कि हम सारा दिन एक्टिव रह सकें। हमें कंप्यूटर के सामने कई घंटों तक अपनी कंफर्टेबल चेयर में बैठना पड़ता है और उसमें बैठकर हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बैक को सीधा रख सकते हैं, उससे ज़्यादा हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि आप कैसे सारा दिन एक्टिव रह सकते हो। पॉइंट नंबर 5, स्टेइंग पॉजिटिव ऑल डे लॉन्ग। जब आपको कोई नेगेटिव वाला ख्याल आता है तो आप स्ट्रेस और टेंशन लेना शुरू कर देते हो और स्ट्रेस के बाद आप जाते हो डिप्रेशन में। डिप्रेशन में आपका शरीर बहुत ही अलग तरह से काम करता है। आपकी बॉडी में एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपकी बॉडी को एक्शन के लिए तैयार कर देते हैं। आपका हार्ट रेट बहुत तेज़ी के साथ बढ़ जाता है और आपका दिमाग बहुत हरकत में आ जाता है। आपके मसल्स टाइट हो जाते हैं और आप खुद को या किसी और को नुकसान भी पहुंचा सकते हो। अक्सर ऐसा होने पर लोग अपने आसपास की चीज़ों को तोड़ देते हैं, नुकसान कर देते हैं,
पर जब वो फेस निकल जाता है तो उनको एहसास होता है कि उन्होंने कितना बड़ा नुकसान कर दिया है और कितनी बड़ी गलती कर दी है। पर असल नुकसान होता है उनके शरीर के अंदर। इस नुकसान को कई दिनों से लेके कई हफ्तों तक हम ठीक नहीं कर पाते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों में ये चीज़ अक्सर देखी जाती है। कुछ पुलिसकर्मी भी इस तरह के स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। वो अपनी ड्यूटी के दौरान अपने आप पर बहुत कंट्रोल रखते हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि वो अपने आपे में रहें, पर जैसे ही वो घर जाते हैं अपने घर वालों पर, बीवी बच्चों पर उनका गुस्सा निकल जाता है। पॉजिटिव रहना हमारी सेहत के लिए, हमारी सोशल लाइफ के लिए और हमारे अच्छे रिश्तों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसका ख्याल रखे बिना फिट होना बेमतलब सा हो जाता है। पॉइंट 6, प्रैक्टिस मेडिटेशन, योगा एंड स्ट्रेचिंग। दिन में 2 समय ऐसे होते हैं जब हमको मेडिटेशन करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। हालांकि आप कभी भी दिन में 5-10 मिनट के लिए मेडिटेशन कर सकते हो, पर सुबह का समय और रात के समय की मेडिटेशन बहुत लाभदायक होती है। सुबह हम अपने दिमाग को तैयार करते हैं अपने दिन अच्छे से प्रोडक्टिवली और पॉजिटिवली निकालने के लिए, जबकि रात को सोने से पहले हम अपने दिमाग को शांत करते हैं कि हम अच्छे से सो सकें और दिन भर में जो हमने स्ट्रेस गैदर किया है उसको हम निकाल सकें। तो रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही आप मेडिटेशन करना जरूर शुरू कर दीजिए। पॉइंट नंबर 7, बुक रीडिंग। अगर आपको बुक रीडिंग की आदत नहीं है तो अभी इस आदत को अपना लीजिए। बुक रीडिंग का हमारी फिटनेस से सीधा रिलेशन होता है। दुनिया भर में हर इंसान जो कामयाब हुआ है उसने बुक रीडिंग को उसी तरह से अपनी जीवन का हिस्सा बनाया है जिस तरह से सुबह उठकर आप अपने दांत ब्रश करते हो। आपके दिमाग की सफाई के लिए बुक रीडिंग सबसे उत्तम तरीका होता है। हम सभी को मोबाइल की जो आदत पड़ चुकी है उसकी वजह से हम अपना फोकस पूरी तरह से खो चुके हैं। हम ज़्यादा देर तक किसी चीज़ के साथ जुड़े नहीं रह सकते और इसीलिए टिकटॉक जैसे ऐप बहुत कामयाब हुए हमारे देश में। कुछ सेकंड्स में ही आपको मज़ा आता है और उसी मज़े के लिए आप उसे बार बार देखते रहते हो। अपने आप को ज़्यादा फोकस्ड बनाने के लिए बुक रीडिंग बहुत ज़रूरी है और जितनी देर आप बुक रीडिंग करते हो और अपने मोबाइल से दूर रहते हो उतना ही आप अपना फोकस बेहतर बना सकते हो। फोकस्ड होने पर आप बेहतर तरीके से वर्कआउट कर सकते हो, बेहतर तरीके से सो सकते हो, बेहतर तरीके से डाइट को मैनेज कर सकते हो और बेहतर तरीके से सोच सकते हो और बेहतर जिंदगी जी सकते हो। पॉइंट नंबर 8, स्लीपिंग आवर्स। आपको ये तो पहले से ही पता है कि नींद हमारे लिए कितना ज़रूरी है, पर फिर भी आप रात भर अपना फ़ोन देखते रहते हो। अगर आप अपनी नींद पूरी नहीं करते हो और अच्छे से सोते नहीं हो तो आपके हार्मोन्स अच्छे से नहीं बनते और फिर बहुत तरह की परेशानियां आ सकती हैं। चाहे आप फीमेल हो चाहे आप मेल हो, अगर आपके हार्मोन्स की प्रोडक्शन अच्छे से नहीं होती तो आपकी ज़िंदगी में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जिन्हें मैं यहाँ पर बताना ठीक नहीं समझता। रात को कम से कम 8 घंटे और दिन में कम से कम 1 घंटे की नींद आपके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी होती है। 8 घंटे से ज़्यादा सोना उतना ही बुरा है जितना 8 घंटे से कम सोना। तो ज़्यादा का लालच करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा हार्मोन्स नहीं बनेंगे अगर आप ज़्यादा देर तक सोते रहोगे, तो 8 घंटे से ज़्यादा सोने की कोई ज़रूरत नहीं है। सही समय पर सोना और सही समय पर उठना बहुत ही सही रहेगा आपके लिए। मेरे हिसाब से रात को 10 बजे सोना और सुबह 6 बजे उठना एकदम परफेक्ट टाइमिंग है। पर अगर आप बिग बॉस देखकर रात को 12 या 12:30 बजे सोते हो तो फिर आपका सारा सिस्टम चौपट हो जाएगा। बिग बॉस देखकर सोने का मतलब है कि आप सोते समय भी वही सब लड़ाइयाँ झगड़े सोचते रहोगे और उसके असर आपके दिमाग पर काफ़ी गहरा पड़ेगा। बेहतर है कि अगर आप ऐसी कुछ टीवी सीरियल देखते हैं तो उसे तुरंत बंद कर दीजिए। यहाँ पे बिग बॉस मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताना चाहता था, लेकिन अगर आप कोई इस प्रकार की फिल्में देखते हैं जिसका असर आपके दिमाग पे सीधा पड़ेगा तो मैं कहूँगा कि आप उसे तुरंत बंद कर दीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मैंने इन सभी चीज़ों का पालन करते हुए अपने कई दिन, कई हफ्ते और कई महीने निकाले। ये एक एग्जाम्पल के रूप में बताता हूँ कि आप कैसे एक ऐसा परफेक्ट दिन निकाल सकते हो जिसमें आप इन सभी चीज़ों का ध्यान रखो। और हाँ, मुझे याद है कि आपको पूरा दिन एक्टिव रहने का तरीका भी मुझे बताना है। तो शुरू करते हैं मेरे एक परफेक्ट दिन से। तो मैं सुबह उठता हूँ 5:30 बजे और मैंने 5 मिनट मेडिटेशन करी उसी बेड के ऊपर बैठे बैठे। मैंने सोचा कि मुझे आने वाले 5 साल में क्या करना है, क्या टारगेट्स हैं, मैं आज पूरा दिन किस तरह से अच्छे से निकाल सकता हूँ। शुक्रिया अदा करता हूँ परमात्मा का कि मुझे एक दिन और दिया उसने। ना जाने आज सुबह कितने लोगों की आंखें नहीं खुली, वो नींद में ही चल बसे, पर मुझे मौका मिला है अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए। तो आज का मैं ये दिन बहुत अच्छे से बिताने वाला हूँ। आज मैं क्या क्या अच्छे काम करने वाला हूँ और कौन से काम है जिससे मुझे डर
लगता है, पर वो मुझे करने हैं कि मैं अपने डर पर काबू पा सकूं। तो इस तरह से मैं 5-10 मिनट के लिए मेडिटेशन करता हूं और इन सभी चीज़ों को अपने दिमाग में चलाता हूं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। सुबह सुबह बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ मैं अपने दिन की शुरुआत करता हूं। फिर मैं बेड से निकलकर 1/2 लीटर पानी पीता हूं, जो थोड़ा सा गुनगुना है। उसमें मैं 1 टीस्पून एप्पल साइडर विनेगर डाल लेता हूं और धीरे धीरे उसको पी लेता हूँ और साथ साथ में इधर उधर वॉक कर लेता हूँ। जैसे हम अपने घर की छत पर वॉक कर सकते हैं, या घर में अगर जगह है तो वहाँ पे आप वॉक कर सकते हैं। आप सामने गली में भी वॉक कर सकते हैं, जो आपके घर के सामने जो स्ट्रीट है उसके अंदर आप वॉक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है पानी पीते पीते थोड़ी वॉक कर सकते हैं। उसके बाद मैं तैयार होता हूँ और शूज़ पहनता हूँ, ट्रैक सूट पहनता हूँ और चला जाता हूँ 15 से 20 मिनट की वॉक के लिए। यहाँ पे भी मैं वही कहूँगा कि आप अपने घर की छत पर वॉक कर सकते हैं, सामने गली में वॉक कर सकते हैं, या घर के अंदर अगर जगह है तो वहाँ पे वॉक कर सकते हैं। 15-20 मिनट की ये वॉक होगी। उसके बाद मैं फ्रेश होकर, हाथ मुंह धोकर, तैयार होकर जिम के लिए निकल जाता हूँ। जिम में जाने से पहले एक बनाना खाता हूँ, वहाँ पर जाकर 1 कप ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ, दोस्तों से मिलता हूँ और फिर वार्म अप शुरू करता हूँ। 15-20 मिनट का वार्म अप होता है, जिसमें मैं वॉक या साइकिलिंग करता हूँ। अक्सर मैं जिम में अपने हेडफोन्स लेकर जाता हूँ और अपनी फेवरेट पॉजिटिव सॉन्ग्स की लिस्ट को ही चलाता हूँ, जिससे मैं अच्छा महसूस करता हूँ। और सुबह सुबह पॉजिटिव सॉन्ग्स काफ़ी हेल्प करते हैं, स्पेशली जब आप जिम में हो और आपको जोश की ज़रूरत है हैवी और बढ़िया एक्सरसाइज लगाने के लिए। मैं अपने हर सेट में अपने ब्रीद इन और ब्रीद आउट पे फोकस करता हूँ और मैं हर एक्सरसाइज को फील करने की पूरी कोशिश करता हूँ। और रेप्स मैं वहाँ तक लगाता हूँ जहाँ तक मेरा मसल पूरी तरह से फेल नहीं हो जाता। जैसे हम कहते हैं कि फेलियर तक मैं अपने सेट को कंटिन्यू करता हूँ। वेट मैं ऐसा डालता हूँ जिससे मैं 8 और 12 रेप्स के बीच में फेलियर तक पहुँच सकूँ। सेट के बीच में जो ब्रेक लेता हूँ उसमें मैं खुद से बातें करता हूँ, पूछता हूँ खुद से कि मुझे कितना वेट बढ़ाना या कम करना चाहिए, या मुझे अभी और कितना ब्रेक लेना चाहिए, या मुझे कौन सी ऐसी चीज़ लगती है जो मैंने अभी गलत करी है, जो मुझे अगले सेट के लिए अच्छे से करनी है, सुधार के करनी है। और इसी तरह से जो मेरा ब्रेक पीरियड होता है उसमें मैं खुद से डिस्कस करता हूँ, अपने अगले सेट की तैयारी करता हूँ और अगले सेट को और अच्छे से लगाने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ। जो सेट अभी लगाया है उसमें क्या कमी थी, क्या गलती थी और क्या मैंने अच्छा किया, तो ये सब मेरे पूरे टाइम चलता रहता है। इससे मैं अपने वर्कआउट में पूरी तरह से फोकस्ड रहता हूँ और मेरा ध्यान इधर उधर नहीं जाता। जिम में बहुत तरह तरह के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, जैसे कि जिम के अंदर टीवी लगा होता है, वहाँ लड़कियाँ होती हैं, वहाँ का म्यूजिक, वहाँ के बॉडी बिल्डर्स, तो आपको कुछ भी डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं और उससे आपका वर्कआउट खराब हो सकता है। मैं जिम में जाकर खुद को ये कहता हूँ कि मुझे आज का वर्कआउट अपनी ज़िंदगी का बेस्ट वर्कआउट लगाना है, कल या परसों नहीं, जो करना है आज ही करना है, बेस्ट करना है और खुद को 10 में से 10 नंबर देने हैं जब मैं वर्कआउट खत्म करके यहाँ से जाऊँगा। फिर वर्कआउट खत्म करके मैं खुद को कुछ नंबर देता हूँ, जैसे 10 में से 8, 9 या 7 या 5, वो अपनी मैं डायरी में लिख लेता हूँ। उसी डायरी में मैं लिखता हूँ कि आज मुझे अपनी बॉडी में क्या महसूस हुआ, मैंने कहाँ गलती करी, कहाँ मैंने अच्छा किया, कहाँ मैंने कितना वेट उठाया और मुझे अगली बार कितना वेट वहाँ पे और उठाना चाहिए अपनी बॉडी के हिसाब से, मुझे क्या टारगेट्स लेके चलना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने डेडलिफ्ट लगाई और डेडलिफ्ट में मैंने 100 किलो उठाया, तो मैं लिखूंगा कि मुझे अगली बार 110 किलो ट्राई करना है, या मुझे अगली बार 110 किलो के 6 रेप लगाने हैं। या फिर अगर मैंने 100 किलो के साथ आज 6 रेप लगाए हैं तो मैं लिखूंगा कि अगली बार मुझे 100 किलो के साथ 8 रेप लगाने हैं या 10 रेप लगाने। सो इस तरह से मैं छोटे छोटे टारगेट्स बनाता हूँ, अपनी डायरी के अंदर उन्हें लिखता हूँ और उसी डायरी को हमेशा अपने साथ कैरी करता हूँ, ताकि मैं अपने वर्कआउट में देख सकूँ कि मुझे ये छोटे छोटे टारगेट्स कैसे अचीव करने हैं। डायरी में ये सब चीज़ें लिखते समय, सोचते समय मैं अपना पोस्ट वर्कआउट शेक पीना पसंद करता हूँ। ज़्यादातर समय मैं कुछ इस प्रकार से अपना शेक बनाता हूँ: 3 एग्स, 300 ग्राम मिल्क, 1 बनाना, 2 स्पून हनी, 2 स्पून अलसी का पाउडर और 5 डेट्स। इन सभी को मैं शेक में पीता हूँ। इसके बाद मैं 30 मिनट के लिए बेड पर लेट जाता हूँ, अपनी आंखें बंद करके। मैं सोता नहीं हूँ, बस ऐसे ही पड़ा रहता हूँ। फिर तैयार होकर मैं अपने काम पर लग जाता हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि दिन भर एक्टिव कैसे रह सकते हो आप। मैंने एज ए जिम ट्रेनर काम किया है, मैंने एज ए जिम मैनेजर काम किया है कई सालों तक, और आजकल मैं कंप्यूटर के सामने बैठकर काम करता हूँ दिन में 6-7 घंटे। तो हमेशा से ही मेरी आदत रही है कि मैं अपने काम
खुद करना पसंद करता हूँ, जैसे खुद के लिए पानी खुद लेके आना, कोई फाइल चाहिए तो खुद जाकर उसको ढूंढना, अपने लिए कॉफ़ी खुद बनाना, बीच बीच में उठकर इधर उधर वॉक करना। इससे होता यह है कि आप बहाने से चल फिर लेते हो, एक्टिव रहते हो। अगर आप अपने आप को लग्जरी की आदत डाल दोगे तो वो बहुत कूल लगेगा, पर वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, आपके फ्यूचर के लिए आपकी बॉडी को तैयार नहीं करेगा अगर आप अपने आप को लग्जरी की ज़्यादा आदतें डालोगे। लग्जरी से अपने आप को जितना दूर रख सकते हो उतना ही अच्छा है। बहुत लग्जूरियस सोफे पर ना बैठें, उसकी जगह पर आप कोई स्ट्रेट बैक वाली चेयर ले सकते हैं। होगा या कि आप अपनी बॉडी पार्ट्स को बिजी रखोगे तो वो ठीक रहेंगे और ऑब्वियसली वो ज़्यादा कैलोरीज को इस्तेमाल करेंगे तो आप ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर पाओगे। कंप्यूटर के सामने अगर आपको 1 घंटा हो गया है तो उठकर थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लीजिए, इधर उधर चक्कर लगा लीजिए, मील से पहले 5 मिनट वॉक कर लीजिए घर के अंदर ही। मील के बाद भी आप वॉक कर सकते हैं। बाहर जाना है तो वॉक करके निकल जाओ, ज़्यादा दूर जाना है तो बेशक आप अपनी कार उठा लीजिए, पर आसपास जाने के लिए आप अपनी टांगों पर भरोसा रखिए। अगर आप ऑफिस में हो, लंच टाइम हो चुका है तो आपको लंच टाइम में अगर 15-20 मिनट मिले हैं तो आपको पता है कि खाना खाने में आपको 5 मिनट लगेंगे या 7 मिनट लगेंगे। बाकी के समय आप वॉक कर सकते हो, बाकी के समय आप टहल सकते हो और इस तरह से आप अपने आप को फिट रख सकते हो और फिजिकली एक्टिव रख सकते हो। ये सब सारा दिन मेरे लिए चलता रहता है और फिर जब भी मैं मील लेता हूँ तो उससे पहले एक बड़ा ग्लास पानी पी लेता हूँ 20-30 मिनट पहले। आपको तो पता ही होता है कि आपको लंच 2 बजे करना है या 1:30 बजे करना है, तो आप उसी हिसाब से जो है 20 मिनट पहले 1 या 2 ग्लास पानी पी लीजिए। हमेशा मैं अपने पास एक पानी की बोतल ज़रूर रखता हूँ। मैं नोट करता हूँ कि ये बोतल या शेकर मैंने कितनी बार भरकर पी लिया है और कितनी बार मैंने इसे खाली किया है। उससे मुझे पता चलता रहता है कि मैंने आज दिन भर में कितना पानी पिया है। गर्मियों में 4 से 5 लीटर और सर्दियों में 3 से 4 लीटर पानी मैं अक्सर पी लेता हूँ। कुकिंग मैं अपनी खुद ही करता हूँ और मेरे मील्स बहुत ही सिंपल होते हैं। एग्स इन सैलड, ओवरनाइट सोक्ड राजमा, चना, सोयाबीन, इसके अलावा पनीर, ओट्स, बेसन का चिल्ला, चिकन, ये सारी चीज़ें आसान होती हैं, हेल्दी होती हैं और मैं खुद बना लेता हूँ। डाइट में कभी भी मैं चीट डे या चीट मील नहीं रखता, पर अगर किसी मौके पर कुछ खाना पड़ जाए तो मैं खा भी लेता हूँ। खुद से मैं कभी कोई प्लानिंग नहीं करता हूँ कि मुझे कल चीट डे रखना है और मुझे बहुत कुछ खाना है, ऐसा मैं कभी नहीं करता हूँ। पर अगर किसी रिश्तेदार के घर गए हैं और वो हमें कुछ सर्व कर रहा है तो डेफिनेटली मैं उसे ले लेता हूँ। इवनिंग में अगर मेरे पास 1 घंटा या उससे अधिक का समय है तो मैं प्रेफर करूँगा कि मैं थोड़ी देर के लिए सो जाऊँ। उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिलती है और नैप लेना सेहत के लिए बहुत अच्छी बात है। सोकर उठकर मैं 1 कप ब्लैक कॉफ़ी पी लेता हूँ और अगर अभी भी समय है, मैं फ्री हूँ, तो मैं वॉक पे निकल जाता हूँ या मैं कोशिश करता हूँ कि अगर ज़्यादा समय है तो जिम चला जाऊँ ताकि मैं वहाँ पे जाके थोड़ी देर के लिए कार्डियो कर सकूँ। हेडफोन्स मेरे साथ हमेशा रहते हैं तो मैं वही अपना फेवरेट म्यूज़िक लगाकर, जिम में हूँ तो वहाँ पे कार्डियो करता हूँ। अगर मैं घर के आसपास या किसी पार्क में वॉक कर रहा हूँ तो मैं वहाँ पे भी वही म्यूज़िक सुनते हुए वॉक कर लेता हूँ। इवनिंग में अपना मील मैं अपनी वॉक, कार्डियो के बाद में ही लेना पसंद करता हूँ और साथ साथ में कोई बुक पढ़ना भी मेरा शौक है। इस टाइम पर मैं बुक पढ़ना सही समझता हूँ। फिर रात को थोड़ी बहुत देर के लिए कोई पॉजिटिव मूवी देख लेता हूँ या कोई एपिसोड देख लेता हूँ। मूवीज़ और वेब सीरीज़ में मैं फिक्शन, फैंटेसी देखना ज़्यादा पसंद करता हूँ या कॉमेडी, क्योंकि बाकी मूवीज़ जो होती हैं या बाकी जो टीवी सीरियल्स होते हैं उनसे आपको स्ट्रेस हो सकता है और स्पेशली अगर आप हिंदी मूवीज़ देख रहे हैं, हिंदी टीवी सीरियल्स देख रहे हैं तो वहाँ पर आपको स्ट्रेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो स्ट्रेस से मैं खुद को दूर ही रखता हूँ। अगर कोई स्ट्रेस हो जाए तो बुक रीडिंग मैं ज़्यादा कर देता हूँ। बुक रीडिंग या फिर कपिल शर्मा का शो मेरे लिए स्ट्रेस बस्टर का काम करते हैं, तो आप भी इसे इस्तेमाल करके देख सकते हैं। रात को डिनर के बाद मैं कभी कभी फिर से थोड़ी देर के लिए बुक पढ़ लेता हूँ या फिर ऑडियो बुक्स सुन लेता हूँ। उसके बाद वॉक पर निकल जाता हूँ। वॉक से आने के बाद मैं फैमिली के साथ थोड़ा बहुत समय स्पेंड करने के बाद सोने के लिए चला जाता हूँ। सोने से पहले 10-15 मिनट के लिए मैं मेडिटेशन ज़रूर करता हूँ ताकि जो दिन भर में मेरे दिमाग में जो स्ट्रेस गैदर हुआ है मैं उसे निकाल सकूँ। जब आपका स्ट्रेस निकल जाता है मेडिटेशन करने के बाद और आप सोते हो, एक तो आपको नींद बहुत अच्छी आती है, आपके हार्मोन्स बहुत अच्छे से रीअरेंज हो जाते हैं। उसके बाद सुबह जब आप उठते हो तो आपको एक बिल्कुल नया सवेरा, नया दिन मिलता है।
आप अपना पुराने दिन का, पिछले दिन का जो स्ट्रेस है, परेशानियां हैं, उसको नए दिन में नहीं लेके जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। मेरे रूम में येलो कलर का नाइट लैम्प है जो बहुत ही सूदिंग है। रूम का टेम्परेचर भी ठीक होता है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, क्योंकि दोनों ही चीज़ों से आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। वैसे भी अगर पूरा दिन इतने अच्छे से निकाला हो तो नींद बहुत ही अच्छी आती है। नींद तब खराब हो जाती है जब आपको कोई स्ट्रेस होता है या आप अपने काम अच्छे से नहीं कर पाते हो। एक जॉब सेटिस्फैक्शन का होना बहुत ज़रूरी होता है। वो तब आती है जब आप कुछ प्रोडक्टिव करते हो। कभी कभी मैं दिन भर में कुछ नहीं करता, सिर्फ रिसर्च करता हूँ किसी पुराने टॉपिक के ऊपर, पर रात को जब सोता हूँ तो लगता है कि आज दिन भर में मैंने बहुत काम किया है, क्योंकि मेरे सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि आज मैंने कुछ अच्छा काम किया है, यूं ही दिन को बर्बाद नहीं किया है। तो मुझे नींद अच्छी आती है और जॉब सेटिस्फैक्शन की फीलिंग भी आती है। फिटनेस में पहले तक लोगों का ये मानना था कि जिम जाओ और एक्सरसाइज करो, फिर लोगों को पता चला कि न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल होता है। आजकल लोगों को इस बात का भी एहसास हो रहा है कि फिटनेस और क्वालिटी लाइफ के लिए बहुत से ऐसे पहलू हैं जिनके बारे में कोई बात भी नहीं करता। मैंने इस वीडियो में उन्हीं पहलुओं की बात आपके सामने रखने की एक छोटी सी कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर सच में ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे लिए ये छोटी सी फीस है जो आपसे हम पूरे हक के साथ लेना चाहते हैं। तो लाइक बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिए। आपने अपना कीमती समय निकाला, इस पूरी वीडियो को देखा, इन बातों को सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।